सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपके आईपीओ के बारे में, जो कि डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड का आईपीओ आया। क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, क्या इसे लिस्टिंग के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या हमें इसको टोटली अवॉइड करना है। तो चलिए इसको जानने के लिए हम लोग कंपनी के बारे में पहले पढ़ते हैं और जानते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्योंकि सेक्टर अगर अच्छा है कंपनी का तो डेफिनेटली उसमें आपको लिस्टिंग गेन जरूर से मिलेगी। तो ये कंपनी 1982 में फाउंड हुई थी। डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड इज एक्टिव इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमर्स, वियर प्लेट्स एंड पार्ट्स एंड हैवी मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्रीज। अब कोर इंडस्ट्री से इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेन कोर इंडस्ट्री जैसे क्रूड ऑयल है, उसके डिफरेंट चीज निकलती है क्रूड ऑयल से। अब क्रूड ऑयल से एलपीजी भी निकलता है, ठीक है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है। तो उसका लेकिन मेन हिस्सा क्या है, वो क्रूड ऑयल है। तो उसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं, हैवी मशीनरी यूज होती है, उसमें ये काम करती है। तो कोर इंडस्ट्रीज का ये हो गया, वियर प्लेट्स हो गए, और आपके जो वेल्डिंग कंज्यूमर्स है। अब वेल्डिंग कंज्यूमर्स में क्या होता है, वेल्डिंग में जैसे आप देखेंगे दो रॉड को जब जोड़ा जाता है तो उसको वेल्डिंग कहते हैं ना। तो उसकी जो कंज्यूमर्स है, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, उस पर वो काम करती है, ठीक है। The company offers specialized repair and reconditioning service for heavy machinery and equipment. The company also trade in wear protection powders and a welding and cutting machine. As its production facility, the company offers the super conditioner process, a surface treatment for machine components that increases wear resistance, eliminates stress, and improve repairability, ultimately extending service life and reducing production cost. Diffusion Engineers Limited has 4 manufacturing units, of which Unit 1, 2 and 3 are located at Nagpur Industrial Area, ठीक है, and Nagpur, Maharashtra is responsible for the processing and manufacturing of the product, जो कि आपका Unit 4 में है। The manufacturing operation are spread across the various unit as follow. Unit 1 में देखिए क्या होता है, वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पेशल पर्पसेस। यूनिट 2 में फ्लेक्स कोड वायर, वियर प्लेट्स एंड वियर पार्ट थ्रू फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। यूनिट 3 में आपकी कोटिंग फॉर एब्रेशन एंड कोहेजन रेजिस्टेंस। और यूनिट 4 में आपका होता है फ्लेक्स कोड वायर। सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2024 जो अभी रिलीज हुआ है, अभी यूज होना हुआ है, वियर प्लेट्स एंड हैवी इंजीनियरिंग। हैवी इंजीनियरिंग मतलब जो कोर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, उसमें जो हैवी इंजीनियरिंग जो पार्ट यूज होते हैं, उसमें ये काम करती है। एज ऑन February 29 the company had a team of over 130 qualified engineers, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा है इसके बारे में, कंपनी के बारे में, उससे ये पता चल गया है कि आपका ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज्यादा फोकस करती है। और जो कि मार्केट में अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये चल रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया को ज्यादा एक्सप्लोजन मिल रहा है। तो उससे रिलेटेड अगर ये स्टॉक है तो डेफिनेटली इसमें आपको देखना चाहिए पैसा लगाने का, क्योंकि ये आगे चलकर आपको बेनिफिट ही करेगी। अब पैसा लगाना है, कितना लगाना है, वो समझने के लिए हम लोग पूरा इसकी कंपनी के डिटेल्स एंड फाइनेंशियल्स को समझेंगे, ठीक है। उसके पहले अगर हम लोग आईपीओ डिटेल की बात करें तो देखिए 26 सितंबर को ओपन हो रहा है और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 159 टू 168 पर, ठीक है। टोटल इशू साइज इसका 158 करोड़ का हो रहा है, और जिसमें से सिर्फ फ्रेश इशू है 158 करोड़ का, कोई आपका ऑफर फॉर सेल नहीं है। बहुत ही छोटा फ्रेश इशू है, तो इसमें आईपीओ लगने के चांसेस हो सकता है कम हो, बट डेफिनेटली आपको उसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि छोटा आईपीओ है तो ज्यादा लिस्टिंग गेन आप उम्मीद कर सकते हो। अगर आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो थर्सडे 26 सितंबर को ये ओपन हो रहा है, क्लोज ये मंडे को हो जाएगा 30 सितंबर को, ठीक है। अगर आपको शेयर मिलते हैं तो ये आपको 4 अक्टूबर को लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। लिस्टिंग डेट इसकी 4 अक्टूबर को है, ठीक है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 10% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 40% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद मार्च 31, 2024 एंड मार्च 31, 2023। तो अगर हम लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 39% से इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू इसका 10% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग पीयर इंडेड की बात करें तो अगर हम लोग इसकी रेवेन्यू की बात करें और एसेट की बात करें तो एसेट में देखिएगा 2022 में 189 करोड़, 2023 में 230 करोड़, 2024 में 275 करोड़, जो कि दिखा रहे कंपनी के पास पैसा आ रहा, पैसा वो एसेट बाय करने में भी लगा रही है। 2022 में रेवेन्यू 208 करोड़ का था, 2023 में 258 करोड़ और 2024 में 285 करोड़, ठीक है, विच इज इक्वल टू 40%, ठीक है। 2023 से 2024 में वही 40% का इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 2022 में 17 करोड़, 2023 में 22 करोड़ और 2024 में अभी तक 30 करोड़ हो चुका है। नेटवर्थ अगर हम लोग देखेंगे और अगर टोटल बोरोइंग देखिए तो नेटवर्थ देखिए 190 करोड़ की है और टोटल बोरोइंग अभी तक 2024 में 34 करोड़ का है, जो कि एक अच्छा है। नेटवर्थ आपकी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो हम पहले देखते हैं वो है 0.8%, आरओई 18% का है, 18.52% का, आरओसीई
आपका 20.63% का है, जो कि अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.18 है, जो कि देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत ही कम होता है, जनरली 1 से ऊपर होता है, तो इसमें आपका अगर कम है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन 10.79% का है, जो कि अच्छा है। अब इसको हम लोग पीयर से कंपेयर करें तो इसका जो आपका पी निकल कर आ रहा है पोस्ट आईपीओ वो है 20.41 का। और इसमें अगर पीयर्स की बात करें तो इसमें AIA इंजीनियरिंग है और एडॉट वेल्डिंग लिमिटेड है, जिसका अगर देखा जाएगा पी रेशियो 29 का है, एक 35 का है, तो कंपैरेटिवली पी से तो इनकी अच्छी लिस्टिंग, मतलब पी से ये कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये और अच्छा इंडिकेशन है कि आप इसको बाय कर सकते हो मार्केट ओपन होते ही, या फिर आप करेक्शन पे भी बाय कर सकते हो इसको। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। पर इसमें जरूर से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट हाँ, ये सिर्फ आपकी एनालिसिस है, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर पूछें, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका पी अगर 20 का है तो कंपैरेटिवली इसका पी कम है मार्केट की पी से, तो एक अच्छा साइन है, ठीक है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो ये हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है, जो कंपनी पैसा यूज करेगी उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये हर एक कंपनी का जानना बहुत जरूरी है। जो कि इसमें सिर्फ फ्रेश इशू है तो ये कंपनी के लिए ही काम आएगा, ठीक है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर्स को इसमें पैसा नहीं चाहिए, ये एक और अच्छा सिग्नल है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल नहीं तो जो कंपनी में डायरेक्टर्स है उनको विश्वास है कि भाई इस फ्रेश इशू से वो कंपनी आगे ही बढ़ेगी, ठीक है। ऑफर फॉर सेल इसलिए उन्होंने किया ही नहीं, उनको पता है कि मुझको इस कंपनी में ज्यादा बने रहना है। ये भी कह सकती है उनके पास पता होगा कि उनके पास ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा है, ठीक है। उनको पता है कि हमारे कंपनी के पास ऑर्डर बुक इतना ज्यादा है कि आने वाले टाइम पे अगर हम लोग डिलीवर करेंगे तो प्राइस मार्केट में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर हमारे शेयर्स बढ़ेंगे तो हमको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग देखा जाए तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ठीक है, एट खासरा नंबर 36, 38, 38/2, 38/3, कापरी, नागपुर 44150, ये इसका एड्रेस दिया हुआ है। तो इसमें जो मेनली चीज हम लोग को देखनी है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। तो हमारा जो पैसा ये रिलीज होगा उसमें क्या होगा, कैपिटल को एक्सपेंड करने में पैसा लगेगा, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग उसको और अच्छा करने में पैसा लगेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड एट प्लॉट नंबर, ये इसका एड्रेस दिया हुआ है, कहां पे, ये डिस्ट्रिक्ट नागपुर में होगा, और सोने गांव पे ये आपका एक न्यू फैसिलिटी जो है बनाना चाहते हैं, जो पैसा आएगा उससे एक न्यू फैसिलिटी बनेगा, जो कि आपका यूज होगा इनके आगे काम करने में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसका बहुत अच्छा है कि सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, आपका न्यू फैसिलिटी बनाना है। अगर आप देखा जाए दोनों पैसा कहां लगेगा, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगेगा, ठीक है, दूसरा न्यू फैसिलिटी बनने में लगेगा, ठीक। तीसरा क्या पॉइंट है, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी को डे टू डे जो वर्क हो रहा है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी खर्चे आएंगे उसके लिए आईपीओ आ रहा है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की अगर बात करें तो उसमें जो छोटा मोटा एग्जिस्टिंग लोन होगा, ठीक है, एम्प्लॉय लोन होगा, तो उसको क्लियर ऑफ करने में होगा। बट इसका जो दो बहुत मेन पॉइंट था कि भाई सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और आपका जो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, ये दो जगह आपका पैसा यूज होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस आईपीओ को जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है फ्रेश इशू से, ये कंपनी में ही लगने वाला है, ठीक है, कोई पैसा डायरेक्टर्स के पास या कंपनी के ओनर के पास नहीं जाने वाला, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की ट्रेंड की बात करें, ठीक है, तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम आप देखोगे 90 रुपीज से ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अभी ये 90 रुपीज पे करंट है, तो 168 आईपीओ का प्राइस प्लस 90 को अगर प्लस कर देंगे तो 53% का इंक्रीज हो जाएगा, 258 पे लिस्टिंग गेन है। देखिए, ग्रे मार्केट को देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको कंपनी के सारे फंडामेंटल भी देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग फंडामेंटल पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हम लोगों को लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी है, बट होली बेस्ड बहुत से लोग होते हैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देखते हुए आईपीओ में लगा देता है, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्रे मार्केट का जनरल एक ट्रेंड बताता है, ठीक है, ऑफ द मार्केट का वो बताता है कि कितना इसकी डिमांड है, ठीक, बट ये आपका डिफाइन नहीं करता कंपनी को। कंपनी का डिफाइन करता है जब भाई उसका अच्छा चल रहा हो, उसके बैलेंस शीट अच्छी हो, उसकी रेवेन्यू अच्छी हो, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा हो, ठीक है, रेशियोस उसके अच्छे हो, तो वो डिफाइन करता है। लेकिन सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनी अच्छी उतरी है, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन होली बेस्ड ग्रे मार्केट प्रीमियम में आप इसको इन्वेस्ट नहीं करिए, ठीक है। तो अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो कंपनीज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेल्डिंग consumable wear plates, wear parts and heavy engineering machinery for the core industry. It posted steady growth in its top and bottom line for the reported period based on FY 24 earning. The issue appear fully priced. It is poised for the bright prospect, mega spending on infra and industrial. Through the issue appear fully
प्राइस इन्वेस्टर में पार्क फंड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब जैसे कि मोदी जी का कहना है कि उनको 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए आपका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरर हब बन रहा है तो उसमें ऐसी कंपनियां जरूर से अपना योगदान देंगी। तो इसलिए देखते हुए, इंडस्ट्री को ट्रेंड को देखते हुए, मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, ये कंपनी बहुत इसका ब्राइट फ्यूचर है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लिस्टिंग गेन बहुत ऊपर होती है, आपको नहीं मिलता आईपीओ, तो आप कोशिश करिए, हो सकता है करेक्शन पे, या कोशिश करिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे रिट्रेस करे, करेक्शन आए तब आप वहां पे लीजिए आप। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो कि अच्छा है स्टॉक है। ठीक है, बाकी फ्यूचर तो कोई नहीं देखा, लेकिन हाँ, अपनी एनालिसिस को करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, प्री ट्रेडिंग के जरिए को मैसेज स्टार्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।